विवाह भोज का दृष्टांत। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए, मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। कैसर का कर। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने 1 दिनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए। पुनरुत्थान का प्रश्न। उसी दिन सदूकी ईसा के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने कहा, यदि कोई निसंतान मर जाए तो उसका भाई उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निसंतान मरकर अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। दूसरे और तीसरे आदि 7 भाइयों के साथ वही हुआ। सबों के बाद वह स्त्री मर गई। अब पुनरुत्थान में वह 7 में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग न तो धर्मग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। पुनरुत्थान में न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहां तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुमसे कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं? वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह सुनकर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित हैं। मसीह दाऊद का पुत्र। ईसा ने इकट्ठे हुए फरीसियों से पूछा, मसीह के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? वे किसके पुत्र हैं? उन्होंने उत्तर दिया, दाऊद के। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? उन्होंने तो लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डाल दूं। यदि दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? इसके उत्तर में कोई ईसा से एक शब्द भी नहीं बोल सका और उस दिन से किसी को उनसे और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ।